आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं असैसिनेट करने की बात इमरान खान साहब की हुई। या आप एक बड़ी खबर और दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस खत में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल करने की बात भी की गई है। असैसिनेट हो इस वीडियो के अंदर जो मालूमात मैंने आपके सामने रखनी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, मैंने 27 मार्च 2022 को एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वजीर आजम की जिंदगी शदीद खतरे में है। फिर कल 29 मार्च को एक मैंने वीडियो की जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि खान साहब को ये पैगाम मिल रहे हैं कि अगर जान बचानी है तो साइड पे हट जाओ। दो वीडियोस, 27 मार्च की रात को एक वीडियो मैंने की, एक मैंने कल वीडियो की। दोनों वीडियोस के अंदर मैंने आपके सामने बयान किया कि कप्तान की जिंदगी शदीद खतरे में है और खान साहब ने खुद भी बता दिया कि धमकियां मिल रही हैं। खान साहब ने खुद भी बता दिया कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारा भुट्टो जैसा हाल किया जाएगा। आज ARY पर फैसल वाडा साबिक MNA, साबिक सेनेटर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं जहां पे वो बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं, कत्ल करने की साजिश की जा रही है और हमारे पास उसके भी सबूत हैं। यानी इस वक्त खान साहब की जिंदगी को संगीन खदशात हैं, संगीन खतरात हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि हमने खान साहब को बारहा कहा है कि जब आप पब्लिकली तकरीर कर रहे होते हैं तो सामने बुलेट प्रूफ शीशा लगाने की इजाज़त दिया करें। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, इस शख्स को फजलुर रहमान यहूदी एजेंट कहता है। मैं समझता हूं मौजूदा दौर के अंदर अगर ये शख्स मुसलमान नहीं है तो फिर किसी को मुसलमान कहलवाने का कोई हक नहीं है। अगर ये शख्स मोमन नहीं है तो फिर कोई भी मोमन नहीं है। फजलुर रहमान कहता है यहूदी एजेंट है, लेकिन यहूदी एजेंट जिसको कहता है उसकी ज़िंदगी को खतरात हैं, उसको धमकियां मिल रही हैं, उसके कत्ल की साजिश हो रही है। उससे जब कहा जाता है मारे जाओगे सिक्योरिटी बढ़ा लो, उसको जब कहा जाता है कि मारे जाओगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाने की इजाज़त दो, पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जान तो आनी जानी है, जान तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन की लिखी हुई है उसका ईमान देखिए, वो कहता है जिस दिन लिखी हुई है उस दिन आ जानी है। ईमान का अंदाजा करें। एक शख्स कह रहा है कि जिस दिन लिखी हुई है, जो रात कब्र के अंदर है, वो रात बाहर नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुल्क का वजीर आजम इस कदर ईमान का मालिक है, उसका इतना ईमान मजबूत है, उसको पता है दुनिया की शैतानी ताकतें उसके पीछे हैं और शैतानी ताकतों की हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि वो मरवा देती हैं, वो ऐसी जहर देती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को अंदर ही अंदर खा जाती है। वो प्लेन क्रैश करवा देती हैं, जैसे बिपिन रावत के साथ हुआ, जैसे जनरल ज़िया के साथ हुआ। वो असैसिनेशन करवा देती हैं, वो अदालतों से सज़ा दिलवा देती हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। वो कत्ल करवा देती हैं, जैसे शाह फैसल के साथ हुआ। वो जेल के अंदर मरवा देती हैं, जैसे मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ। वो आपको पकड़ लेते हैं और आप पर जाली मुकदमात चलाते हैं। और खुद अमेरिकन साबिक सफ़ीर ने माना था कि हमने जानबूझ के सद्दाम हुसैन का मुकदमा वन साइडेड बना दिया था। ये अमेरिकन सफ़ीर जो इराक के लिए था वो मान चुका है, वो कहता है कि हमने वन साइडेड मुकदमा बनाया, हमने सद्दाम हुसैन के वकला को पेश नहीं होने दिया, दर्जनों वकीलों को हमने मरवा दिया, धमकियां दी, खरीद लिया, लिहाजा वन साइडेड मुकदमा बनाया और हमने सद्दाम को मरवा दिया। यही कुछ बाकी दुनिया के अंदर भी हो रहा है। तो शैतानी ताकतें सद्दाम जैसे बंदे को नहीं बख्शती, कज़ाफ़ी को नहीं बख्शती, वो किसी को नहीं बख्श रही।
तो एक ऐसा शख्स जो उन शैतानी ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, चैलेंज करता है, पंगा लेता है, बात नहीं मानता, इस्लामोफोबिया की बात करता है और उन ताकतों को जो है वो शिकस्त दे देता है। और उन ताकतों को यह भी पता है कि इस्लाम जो है वो एक बड़ी ताकत है, अगर मुसलमान जाग गए तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि सोवियत यूनियन जब टूट गई थी तो नाटो के चीफ ने कहा था अभी इस्लाम बाकी है, अभी हमने इस्लाम का खात्मा करना है। और आपको यह भी पता है कि सारे इस्लामी मुल्क एक एक बन के एक एक करके फना हो चुके हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, एटमी मुल्क है, और सिर्फ पाकिस्तान एटमी मुल्क नहीं है बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा का एटमी मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है। आपने ईरान का भी हाल देख लिया। अब वो तो नहीं देख सकते कि एक मजबूत मुल्क, एक मजबूत वजीर आजम, एक खुददार वजीर आजम जब मुसलमानों की बात करता है कि मुसलमान इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया, तो हम कहां पे कामयाब होंगे? मुसलमानों की अगर सोई हुई गैरत जाग गई तो हमारा क्या होगा? तो इस वक्त जी वजीर आजम के सीने में बेशुमार राज हैं। मैं आपको बताता हूं, आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब और आज डीजी ISI की मुलाकात होती है। मुलाकात से पहले तक खान साहब ने कौम से खिताब करना होता है, बड़े निकशाफात करनी होती है। मुलाकात होती है तो खिताब रुक जाता है। अब मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि बाजवा साहब ने खान साहब को मशवरा दिया है कि आखिरी हाथ तक ना जाए। ये ताकतें बड़ी जालिम होती हैं, ये बड़ी ताकतवर होती हैं, ये सबको खरीद लेती हैं। आपने देख लिया ना कि आपके अपने बंदे टूट गए, इत्तेहादी टूट गए, सारी शैतानी ताकतें इकट्ठी हो गई। देखिए, भारत नहीं चाहता खान रहे, इसराइल नहीं चाहता खान रहे, कुछ इस्लामी मुल्क नहीं चाहते खान रहे क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी चौधराहट कम हो जाएगी। अमेरिका नहीं चाहता खान रहे, और वो सारा मकसद किससे पूरा करवा रहे हैं? फजलुर रहमान से। यानी फजलुर रहमान भी नहीं चाहता कि खान रहे, जरदारी भी नहीं चाहता खान रहे, नवाज भी नहीं चाहता खान रहे। तो इन लोकल प्लेयर्स को कंपेयर करें कि ये किन के एजेंडे पर है? इसराइल के एजेंडे पर, अमेरिका के एजेंडे पर, भारत के एजेंडे पर। तो आज बाजवा साहब का रोकना, ये मेरी असेसमेंट है खान को कि इंकशाफात ना करो, बस करो, ना बोलो, बाद में मौका देंगे, अभी फिलहाल चुप कर जाओ, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। तो मेरे ख्याल से खान इसीलिए बाजवा साहब ने रोका होगा कि सब्र करो, सुकून से रहो, ठंडे रहो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये ताकतें बड़ी खतरनाक होती हैं। इन्होंने पता भी नहीं चलने दिया था और ज़िया को रास्ते से हटा दिया था। नॉर्मल प्लेन क्रैश था, नॉर्मल, लेकिन रास्ते से हटा दिया गया। अब खान के हाथ, बाजू, जबान सब जकड़ लिए गए हैं। ये ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। वज़ीर आज़म को उम्मीद है वज़ीर आज़म हलफ की खिलाफ वर्जी और मुल्की मुफाद के खिलाफ मालूमात अफशा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पे जैसे ही पता चला कि इमरान खान वो ख़त पब्लिक करने लगा है, वो ख़त सुप्रीम कोर्ट जाने लगा है, कौमी असम्बली जाने लगा है, फौरी तौर पे अदालतें आ गई। अदालतें तब क्यों नहीं आई कि जब पता चल रहा था कि दिन दिहाड़े खरीदो फरोख्त हो रही है। अदालतों को तब नहीं पता चला कि ये क्या अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे। अदालतों ने सरेआम जब बोलियां लगी, कानून और आइन का मजाक उड़ाया गया, जमहूरियत का, मैं कहता हूं जमहूरियत के साथ जिस तरह से जनाबिल जबर किया गया, तब तो कोई कानून आइन था ही नहीं। फजलुर रहमान के लिए, जरदारी के लिए, शहबाज के लिए तो कोई आइन है ही नहीं। मुनहरफ लोगों के लिए कोई आइन है ही नहीं। आदमी ताकतें खुल के साजिशें कर रही हैं, उनको साजिशें नाकाम करने के लिए कोई आइन है ही नहीं, कोई अदारा मैदान में आ ही नहीं रहा। लेकिन खान बोले भी ना, किसी को बताए भी ना, इसको चुप करके ही मरवा दो, रास्ते से हटा दो। इसका कसूर सिर्फ यह है कि इज्जत और गैरत की बात करता है, अपनी भी इज्जत की बात करता है और उम्मत मुसलमान की भी इज्जत की बात करता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है। बस इसका यही कसूर है। अदालतें आए मैदान में, जकड़ लें अदालतें इसे, जैसे भुट्टो को जकड़ लिया था। यही इस मुल्क की किस्मत है। और अदालतों ने भी जकड़ लिया, वहां से भी पाबंदियां लग गई, खबरदार मत बोलना, लोगों को भी तोड़ लिया गया, इत्तेहादी भी खरीद लिए गए, अपने बंदे भी छोड़ के चले गए, धमकियां भी मिल रही हैं, बस आप लोग खामोश रहें।
अभी वक्त है कि तमाम पाकिस्तानी जाग जाएं, वरना बहुत देर हो चुकी होगी और आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।